Hello students, so let us discuss about the metamorphosis in insects in today's lecture. Metamorphosis has been derived from a Greek word which is known as to transform. It is a phenomena which includes the biological process of transformation and abrupt changes in the body structure of animal through cell growth and differentiation. So metamorphosis can also be defined as a change in the form as they grow from embryo to adult. So we should know the two terms that is histogenesis and histolysis. So metamorphosis एक ऐसा प्रोसेस है जो पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर हम इसको कंसिडर करते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास कुछ टिश्यूज बनेंगे जिनको हम हिस्टोजेनेसिस बोलते हैं और कुछ टिश्यूज डिलीट होंगे या खत्म होंगे या डिस्ट्रॉय होंगे जिसको हम हिस्टोलाइसिस कहते हैं। तो हिस्टोजेनेसिस एंड हिस्टोलाइसिस इस टाइम पे साइड बाय साइड चलती है ताकि न्यू टिश्यूज बन सकें और जो नहीं चाहिए टिश्यूज वो डिस्ट्रॉय हो सके। सो बेसिकली there are 5 types of metamorphosis which are known in the insects in the whole class Insecta. Ametabolous or the insects which show little or no metamorphosis, Hemimetabolous that is incomplete metamorphosis, Porometabolous that is gradual metamorphosis and complete metamorphosis, and fifth one is the hypermetamorphosis. So let us discuss one by one. So first we come to the Ametabolous मेटामॉर्फोसिस। सो ए मेटाबॉलस के नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे मेटाबॉलस जो मेटामॉर्फोसिस है वो एब्सेंट है या बहुत ही कम विजिबल नहीं है। सो ये जो हमारे प्रिमिटिव इंसेक्ट्स हैं जैसे कि हमारी सिल्वर फिश, स्प्रिंग टेल्स, फायर ब्रैट्स, ये जो सब प्रिमिटिव इंसेक्ट्स हैं, विंगलेस इंसेक्ट्स हैं, इनके अंदर या तो बहुत कम मेटामॉर्फोसिस होती है या तो ट्रू मेटामॉर्फोसिस जो हम कहते हैं वो नहीं होती लाइफ साइकिल में। सो इसीलिए इन इंसेक्ट्स को हम ए मेटाबोलस इंसेक्ट्स भी बोला जाता है। दैट इज दीज इंसेक्ट्स दे हैव नो मेटामॉर्फोसिस। सो होता क्या है कि जब ये एग से एमर्ज करते हैं, इमेच्योर फॉर्म जब अराइज होती है, इमेच्योर होती है, तो एग्जैक्ट वर्जन होती है इनके एडल्ट। तो ये सब आपस में देखने में बिल्कुल सेम होंगे। दे आर दी सिमिलर, लुक लाइक टाइनी वर्जन्स ऑफ देयर एडल्ट काउंटर पार्ट्स। सो ये मोल्टिंग करते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे until they reach the sexual maturity. So in this case as we can see, जैसे जैसे ये एग से यंग की तरफ जा रहे हैं, ये ग्रोथ होती जा रही है, मोल्टिंग होती जा रही है, लेकिन मेटामॉर्फोसिस नहीं हो रही है। सो एडल्ट में क्या होगा कि जैसे जैसे ये ग्रोथ बढ़ेगी, सेक्सुअल मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो वेल डेवलप्ड हो जाएंगे, बट देयर इज नो ट्रू मेटामॉर्फोसिस इन देयर लाइफ साइकिल्स। सो लेट अस टेक द एग्जाम्पल, जैसे कि एक और एग्जाम्पल है हमारे पास एफिड्स का जो होमोप्टरास को बिलोंग करते हैं। इट इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस। सो ये क्या इस एग्जाम्पल में क्या होता है कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड जब अनफर्टिलाइज्ड एग एक फीमेल की बॉडी में, मदर की बॉडी में अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो बनेगा, अंदर ही बॉडी में यंग फीमेल जो है वो बनेगी, एंड इट विल, जो फीमेल बनेगी इट विल बी एग्जैक्टली सिमिलर टू हर मदर, एक्सेप्ट उसका साइज छोटा होगा। ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मैच्योर नहीं होंगे, एंड दी ऑफस्प्रिंग जो इसमें से बाहर आएगा वो अल्टीमेटली होस्ट प्लांट पे आएगा जिस पे मदर फीड कर रही होती है। सो जब ये बाहर आ जाएगा इस तरीके से इसी लीफ के ऊपर, सो अराउंड 1 डे तक ये फीड करेगा उस लीफ के ऊपर, एंड ये जो यंग एफिड है ये मोल्टिंग करेगा 1 या 2 और 3 टाइम्स, एंड फाइनली खुद अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो इवन अभी सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आती, सेक्सुअल साइज प्रॉपर साइज नहीं होता, मोल्टिंग खत्म नहीं होती, लेकिन फिर भी ये अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो ये इतना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये एफिशिएंट होता है कि जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये एफिड की कॉलोनी 10 टाइम्स टू देयर नंबर इंक्रीज कर सकती है इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 3 days. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थिनोजेनेसिस ऑल्सो। सो इस तरीके की एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं ए मेटाबोलस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस में। सो सेकेंड वी विल गो टूवर्ड्स दी हेमी मेटाबोलस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। यहाँ पे लाइफ स्टेजेस में क्या चलता है, यहाँ पे एग से हमारे पास जो
यंग वन बनता है हम उसको निम्फ बोलते हैं, निम्फल स्टेज बोलते हैं, एंड फाइनली निम्फ विल डेवलप्ड इनटू एडल्ट। सो यहाँ पे 3 स्टेजेस आती हैं, एग, निम्फ एंड एडल्ट। सो ग्रोथ जो है वो जो मेनली होती है वो निम्फल स्टेजेस में होती है। निम्फ अगर आप फिगर में देखो, निम्फ जो है यहाँ पे एडल्ट से बिल्कुल मैच करते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे जो निम्फ को इस लाइफ साइकिल में हम निम्फ को निम्फ नहीं कहते, इसमें हम नियार्ड बोलते हैं, जो भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में विजिबल होगा जो मैं आपको टर्म बोल रही हूँ। तो यहाँ पे जो ये एडल्ट के साथ मैच करते हैं, अपीयरेंस में, बिहेवियर भी काफ़ी सेम रहता है। इसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं हमारे पास ड्रैगन फ्लाइज, मे फ्लाइज, स्टोन फ्लाइज, डैमसल फ्लाइज, जो कि हमारे ओडोनेट्स को बिलोंग करते हैं। इसमें आप देखोगे कि हमारा जो मेन एग्जाम्पल लिया गया है वो ड्रैगन फ्लाई का है। तो यहाँ पे जो इनका यंग वन बनता है उनको हम निम्फ नहीं बोलते, उनको हम नियार्ड्स बोलते हैं। हैबिट और हैबिटेट में इन दोनों में डिफरेंस होगा, बिकॉज ऑब्वियसली जो इनका नियार्ड होता है वो एक्वाटिक हैबिटेट में रहता है, तो ऑब्वियसली दे विल ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स, एंड एडल्ट जो है वो ब्रीदिंग करेगा ट्रेकिया से। देन न्यार्ड के अंदर बिकॉज इसका जो लोअर लिप होता है उसको मास्क बोलते हैं, ताकि ये नीचे कैप्चरिंग कर सके प्रे को पानी के अंदर। आफ्टर द फाइनल मोल्ट जब हो जाता है इनका, तो अल्टीमेटली विंग्स डेवलप हो जाते हैं एंड द ड्रैगन फ्लाई इज बॉर्न और इट इज फॉर्म्ड विद द प्रॉपर फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स। ये ड्रैगन फ्लाई का लाइफ साइकिल है। एग से न्यार्ड बनेगा, इट विल बी इन वाटर, एग्स भी वाटर में ले किए जाएंगे। देन ये मोल्टिंग का प्रोसेस दिखाया गया है, स्किन शेडिंग जो आप देख रहे हो यहाँ पे, एंड फाइनली मोल्ट्स के बाद जो है ये एडल्ट ड्रैगन फ्लाई इमर्ज करेगी, जो कि टेरेस्ट्रियल इन नेचर होगी। न्यार्ड एंड एडल्ट फिजिकली अपीयरेंस सिमिलर काफ़ी शो करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है इनके हैबिट्स में आता है और इनके हैबिटेट्स में आता है, इनकी रेस्पिरेशन में आता है। Third we will go towards the porometabolous, or it is a gradual metamorphosis. In this case एग से हमारे पास जो इंस्टार्स बनते हैं, जो लार्वल स्टेजेस बनती हैं, उनको हम निम्फ्स बोलते हैं। वहाँ पे हम नियार्ड बोलेंगे, यहाँ पे हम निम्फ्स बोलेंगे। निम्फ्स ग्रो करेंगे, फर्स्ट निम्फल स्टेज, सेकेंड निम्फल स्टेज, थर्ड निम्फल स्टेज एंड फाइनली फोर्थ। दीज निम्फल स्टेजेस आर ऑल्सो नोन एज इंस्टार्स। हम यहाँ पे इंस्टार्स वर्ड भी यूज करते हैं। द न्यूली हैच्ड यंग वंस, ये एग्जैक्टली आपको सिमिलर दिखेंगे एडल्ट से मिलते हुए, लेकिन इनमें जो डिफरेंस रहेगा वो एक रहेगा कि इनमें स्क्लेरोटाइजेशन बहुत कम होती है, काइटिन कम होती है। सेकेंडली इसमें विंग्स नहीं होंगे, विंग्स पैड होंगे, एंड थर्डली रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इनमें अभी डेवलप नहीं होगा। 3 पॉइंट से निम्फ्स एंड एडल्ट्स डिफर करते हैं। सेवरल निम्फल स्टेजेस के थ्रू जो है ये निम्फ निकलेगा एंड फाइनली ये सक्सेसिव मोल्टिव के थ्रू ये एडल्ट में कन्वर्ट होगा। इसमें जो हमारे रेगुलर इंसेक्ट्स जो हमें कॉमन दिखते हैं, ग्रास हॉपर्स, कॉकरोचेस, ऑर्थोप्टेरा के अंदर क्रिकेट्स हो गए, ये सब इसमें आएंगे। ये आपको लाइफ साइकिल इसमें बहुत क्लियरली शो हो रहा है। अगर हम ग्रास हॉपर का देखें तो इट वाज ए फर्टिलाइज्ड एग, यहाँ से जो एमर्ज हुआ, फर्स्ट निम्फल, सेकेंड निम्फल, थर्ड निम्फल, फोर्थ निम्फल, फिफ्थ एंड फाइनली एडल्ट इंसेक्ट। निम्फल स्टेजेस आपस में अडल्ट से देखने में बिल्कुल अपीयरेंस में सेम रहती हैं। और ये कॉकरोच है, ये मैंने आपको बताया था, ऊथिका के अंदर एग्स होते हैं, एग्स में से निम्फ्स इमर्ज करेंगे, बहुत कम स्क्लेरोटाइजेशन है, विंग पैड्स प्रेजेंट है, रिप्रोडक्शन अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप नहीं है, एंड फाइनली एडल्ट कॉकरोच में ट्रांसफॉर्म होंगे। दीज आर द लाइफ साइकिल्स ऑफ ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच in case of porometabolous metamorphosis. This is a dragonfly naiad जो आपको वाटर में दिखेगा, ये डैमसल फ्लाई का नयार्ड है और ये बग्स के निम्फ्स हैं। आपको इसमें ब्लैक कलर के जो दिख रहे हैं ये निम्फ पैड्स होते हैं, एंड आप देखो कि इसमें काइटिन भी बहुत कम है, और यहाँ पे ये गिल्स प्रेजेंट है, एक्सटर्नल गिल्स फॉर रेस्पिरेशन इन नयार्ड्स। Let us come to the fourth type of metamorphosis, which is the complete metamorphosis. Complete metamorphosis में हमारे पास 4 stages आएंगी, egg, larva, pupa and adult. Here it is marked by distinctly different appearance. आपको larva, pupa, adult तीनों में बहुत ही डाइवर्स डिफरेंस दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे लार्वा की रिजेम्बलेंस बिल्कुल भी नहीं होगी इनके एडल्ट्स के साथ। इसमें एग्जांपल्स याद किए जा सकते हैं हमारे पास, बटरफ्लाइज, बीटल्स, फ्लीज,
डिप्टरास, ट्रू फ्लाइज वगैरह जो हैं वो सब, फ्लीज नहीं सॉरी फ्लाइज होगा डिप्टरंस ऑर्डर के अंदर। सो यहाँ पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंदर जो लार्वा बनता है वो हमेशा वॉर्म लाइक होता है। वॉर्म लाइक इंसेक्ट जो आपको इस तरीके से दिखेगा, इसमें या तो लेग्स होंगी, बहुत छोटी लेग्स हो सकती हैं, एंड दीज आर नोन एज दी प्रो लेग्स। जो एब्डोमेन पे एग लेग्स होती हैं दे आर नोन एज दी प्रो लेग्स, क्योंकि ये फॉल्स लेग्स होती हैं। सो क्योंकि वॉर्म लाइक है तो मूवमेंट जो है वो रिगलिंग मूवमेंट ही होगी, क्योंकि लेग्स रिगल करने के लिए चाहिए होती हैं। जब ये लार्वा मोल्टिंग शो करता है, लार्वा एक ऐसी स्टेज में कन्वर्ट होता है जिसमें कि हम रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं इसको, और इस रेस्टिंग स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज अ प्यूपा। प्यूपा या फिर हम इसको कहते हैं क्राइसेलिस। सो प्यूपल स्टेज और क्राइसेलिस स्टेज लोकोमोशन नहीं शो करती, इट इज इनकेपेबल ऑफ कोऑर्डिनेट लोकोमोशन। ये आपको स्टिल रेस्टिंग स्टेज दिखेगी, और इसमें प्यूपा के अंदर आपको इंसेक्ट के फीट, एंटीना, विंग्स, जितने भी अपेंडेजेस अगर होते हैं तो वो इस कवरिंग के अंदर दिखेंगे, बाहर से आपको सिर्फ कवरिंग दिखेगी। सो लेट अस सी दी लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। सो दिस वाज द एडल्ट फीमेल बटरफ्लाई जिसने कि फर्टिलाइज्ड एग ले किया, फर्स्ट लार्वा स्टेज लार्वा हैच किया, मोल्टिंग के बाद सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज लार्वा। आप देख रहे हैं कि लार्वा की कैसे ग्रोथ हो रही है। एंड फोर्थ मोल्ट के बाद हमारे पास जो फिफ्थ मोल्ट हुआ, यहाँ के बाद हमारे पास जो है प्यूपल स्टेज आ गई। प्यूपा के अंदर स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया कि हिस्टोजेनेसिस एंड हिस्टोलाइसिस विल टेक प्लेस। इसमें कुछ टिश्यूज जो है ब्रेक डाउन करेंगे, कुछ न्यू बनेंगे, एंड फाइनली द एडल्ट विल emerge out from this life cycle. So this is the life cycle representing the complete metamorphosis in case of butterfly. Similarly एक और एग्जांपल देखते हैं मॉस्किटोज का। इसमें एडल्ट फीमेल ने जो है एग ले किए, इसमें रैप्ट्स की फॉर्म में ले किए गए हैं, वाटर सरफेस के ऊपर ग्रुप ऑफ एग्स है। इन एग्स में से सर पानी के अंदर लार्वा हैच करेगा, बट लार्वा यहाँ पे पानी के साथ अटैच रहता है यहाँ से। एंड लार्वा के बाद लार्वल स्टेजेस L1, L2, L3 मोल्ड्स के बाद हमारे पास थर्ड स्टेज आती है प्यूपल स्टेज, विच इज ऑल अगेन अंडर द वाटर सरफेस। सो इट इज ऑल्सो अटैच टू द वाटर सरफेस, एंड फाइनली आफ्टर हिस्टोजेनेसिस एंड हिस्टोलाइसिस प्रोसेस द adult will emerge and it will be terrestrial in nature. So this is an example of complete metamorphosis in case of mosquito. Fifth one is the hypermetamorphosis. So hypermetamorphosis इस तरीके की metamorphosis है जिसके अंदर कि आपके पास egg से larval stages बनेंगी L1, L2, L3, L4 and finally adult. सो यहाँ पे जो लार्वल स्टेजेस बनती हैं ये टोटली आपस में डिफरेंट होंगी। सो लार्वा 1 विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ लार्वा, लार्वा 2 विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ लार्वा, 3 विल बी डिफरेंट एंड फोर्थ विल बी डिफरेंट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वा in the life cycles. So this is a very different and very rare. For example कि जब types of larva के अंदर हम देखते हैं, एक particular example में हम देख लेते हैं। फर्स्ट इंस्टार जब लार्वा बनता है L1 वो कैम्पोडी फॉर्म होता है, एंड देन डिपेंड करता है कि अब कैसा आगे जो है लाइफ है, मोड है, किस तरीके का लाइफ साइकिल चल रहा है। तो सेकंड जो है वो स्कैरेबी फॉर्म भी हो सकता है, इलेक्ट्री फॉर्म भी हो सकता है, लेकिन सेम नहीं रहता। तो जैसे कि एग्जांपल ब्लिस्टर बीटल, ये एक तरीके की बीटल होती है जिसमें कि ये देखा गया है मिलॉइडी को बिलोंग करती है कोलियोप्टरा में। तो इसमें फर्स्ट लार्वा जो है वो कैम्पोडी फॉर्म होता है, देन सेकेंड जो है स्कैरेबी फॉर्म होता है। सो यही डिफरेंस है बाकी और इसमें कि हाइपर मेटामॉर्फोसिस होती है कि लार्वल स्टेजेस जो हैं वो डिफरेंट बनती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन केस ऑफ इंसेक्ट्स। थैंक यू।